दोस्तों फिरौन एक बदबख्त और जालिम इंसान था। दोस्तों फिरौन के बारे में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज से 1000 साल पहले मिस्र में फिरौन की बादशाहत थी। दोस्तों एक बात मैं यही क्लियर कर दूं कि फिरौन कोई नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों को उस वक्त कहा जाता था। फिरौन बड़ा ही बदबख्त और जालिम इंसान था। वह खुद को खुदा मानता था और लोगों पर बहुत जुल्म सितम किया करता था और लोगों से जबरदस्ती कहा करता था कि वो उसे खुदा माने और उसकी इबादत करे, जो भी उसे खुदा नहीं मानते थे। फिरौन उन पर तरह तरह के जुल्मों सितम किया करता था। बनी इसराइल के इन्हीं जुल्मों सितम को देखते हुए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को हिदायत दे और उसे ईमान लाने को कहे। लेकिन फिरौन इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज न आया और वह बनी इसराइल के लोगों पर जुल्मों सितम करना जारी रखा। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल के लोगों को लेकर कहीं दूर चले जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आप रातों ही रात बनी इसराइल के लोगों को लेकर निकल गए। जब इस बात की खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने आप अलैहिस्सलाम का पीछा किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि आगे समुद्र है और पीछे फिरौन अपना लश्कर लेकर तेजी से आगे आ रहा है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की गुहार लगाई और मदद मांगी। तब अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए मूसा अपनी असा यानी लाठी समुद्र पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐसा किया तो समुद्र का पानी 2 टुकड़ों में बट गया और ऊपर उठ गया और रास्ता बन गया, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग उस रास्ते से होकर उस पार हो गए। जब फिरौन ने अपने लश्कर को लेकर उस रास्ते से पार करने की कोशिश की तब अल्लाह ने उन लहरों को गिरा दिया और फिरौन सहित उसकी फौज उसी समुद्र में गर्क हो गए और फिरौन और उसके सारे सिपाही उस समुद्र में डूबकर मारे गए। और वक्त बीतता गया और 1898 में जब मिस्र में लाल समुद्र के किनारे एक बहुत ही पुराना एक इंसान का डेड बॉडी मिला, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो रहा था कि हजारों साल गुजर जाने के बाद अभी भी वो फिरौन की लाश वैसे ही मौजूद थी, बल्कि और भी सिपाहियों की लाश का कोई पता भी नहीं था। इस डेड बॉडी के रहस्यों को जानने के लिए सबको जानने की इच्छा थी, इसलिए इस लाश को 1981 में मेडिकल रिसर्च के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस डेड बॉडी पर डॉक्टर मोरिस, जो बुकाया फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनका मजहब ईसाई था, जब उन्होंने इस डेड बॉडी पर रिसर्च किए तो रिजल्ट सामने आए कि जिस इंसान की लाश है उसकी मौत समुद्र में डूबकर मरने की वजह से हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को उस डेड बॉडी पर समुद्री नमक का कुछ भाग मिला। साथ ही ये भी पता चला कि इस डूबने के कुछ समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मोरिस के सामने अब भी एक पहेली थी कि आखिर ये शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर खत्म क्यों नहीं हुई। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही कह रहे थे कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये डेड बॉडी उस फिरौन की है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों को कत्ले आम करना चाहा था, क्योंकि फिरौन की लाश की सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। मोरिस को ये सोचकर हैरत हुई कि इस डेड बॉडी के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी मॉडर्न मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई। और जबकि इस लाश के अपनी मौत के हजारों साल बाद भी नष्ट होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनकी कुरान में ये सब बातें 1400 साल पहले कैसे लिख ली गयी। इस शरीर की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मोरिस या अन्य वैज्ञानिक जब पता न लगा सके तो इसे अल्लाह का करिश्मा न माने तो और क्या माना जा सकता है। बाइबल के आधार पर इस डेड बॉडी के मिलने की लोकेशन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 वर्ष की उम्र होने के कारण मोरिस को ये विश्वास हो रहा था कि ये डेड बॉडी फिरौन का ही है। इसलिए डॉक्टर ने फिरौन के विषय में अधिक जानकारी के लिए तौरात शरीफ, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट का स्टडी करने का फैसला किया। लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गए और उनमें से एक भी न बचा, लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक न था। दोस्तों अल्लाह ने फिरौन को इबरत का निशान बना दिया, जिससे आने वाले नस्लों को इससे सबक मिले। फिरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। बताया जाता है कि इस लाश के गोश्त आज भी बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें बरकरार रखने के लिए उन पे चूहे छोड़े जाते हैं ताकि वह चूहे उस बढ़े हुए मांस को खा सके। डॉक्टर मोरिस के जहन में अब भी कई सवाल खटक रहे थे और आखिरकार इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए सऊदी अरब में चल
चल रहे एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन की डेड बॉडी के रिसर्च में पाया। वो बताया कि उसी वक्त डॉक्टर मोरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह हैं। दोस्तों, इस बात का जिक्र सूरह यूनुस आयत 92 में मिलता है। इस आयत का डॉक्टर मोरिस बुकाय पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने उसी वक्त खड़े होकर ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया है और इस पवित्र कुरान पर विश्वास कर लिया है। इसके बाद अपने वतन फ्रांस जाकर कई साल तक डॉक्टर मोरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंस चमत्कारों के विषय में ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी। खैर दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।